हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। इसमें हम लोग थ्योरी और रूल के बारे बात करने वाले हैं। मैं प्रैक्टिकल कभी नहीं कराने वाला। अंत में इसके आगे एक और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का लेक्चर आने वाला है, जिसमें मैं आपको कुछ व्यूज़ अलाइन करके दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे दिख रहे हैं और किधर से क्या आ रहा है ना। तो हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पिछले लेक्चर्स को रिकॉल करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टर्स। मैंने बताया था कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ऑब्जेक्ट से प्लेन के साइड जाती है और उसके वजह से हमें व्यू मिलता है। तो आप ये पहले फिगर में पिक्चर में देख सकते हो कि प्लेन पे एक इमेजिनरी लाइन जा रही है ऑब्जेक्ट से, जिसे हम लोग प्रोजेक्टर्स बोलते हैं। फिर हमने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन देखा था, जिसमें हम लोग प्लेन्स पे मतलब वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिससे हमें व्यूज ऑब्टेन हो रहे थे। और व्यूज ऑब्टेन फ्रॉम प्लेन्स, जिसमें हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और बाकी सारे व्यू मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या बोलता है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ये बोलता है कि हमें व्यू को रखना किधर है। मेन कंसेप्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है एक बार और, क्योंकि प्रोजेक्शन का एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं स्टार्टिंग से, तो आप एक ड्राफ्टिंग इंजीनियर, क्योंकि डिजाइन इंजीनियर बनने के लिए आपको मैकेनिकल्स के सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, लेकिन ड्राफ्टिंग इंजीनियर तो पक्का बन सकते हैं। और अगर आप डिप्लोमा के हैं तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले। अगर थ्योरी आती है पेपर में तो फिर बात ही नहीं करनी। तो बात करते हैं कि प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन का मेन काम होता है 3D को 2D में कन्वर्ट करना, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी काम होता है। हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में शुरू से में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। यही काम इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है और उसमें मदद अपना काम कौन करता है? ये प्रोजेक्शन। हमें ऑब्जर्वर को जो देखता है उसको व्यूज ऑब्जेक्ट से एक विजुअल इमेजिनरी रेज जाती हैं, जो एक प्लेन पे प्रोजेक्ट होती हैं। जैसा ये व्यू में आप पिछले स्लाइड में आप देख सकते थे कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टर्स वाले इमेज में, कि एक रेज जा रही है जो प्लेन पे प्रोजेक्ट हो रही है, जिससे हमें व्यू ऑब्टेन होते हैं। अब बात आती है कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन हमने देख लिया। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है? ये मेथड है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में कॉमनली यूज किया जाता है। लगभग इंडिया में तो ज़्यादातर ही यूज किया जाता है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेन और देखने वाले ऑब्जर्वर के बीच में रखते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस्ड होता है और प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा एचपी के ऊपर और वीपी के फ्रंट में होता है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने होती है। अभी देखने के कई कई सारे व्यू होते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, इसमें भी हम पढ़ रहे हैं और शायद थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी एक बार देख लेंगे, ताकि ये हर पॉइंट पे क्लियर होते चले। नहीं तो मैं 3 दिन का गैप लेता हूँ लगभग वीडियो अपलोड करने में। इतने दिन में तो आप लोग भूल ही जाते होंगे, मुझे आशा है। अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो कुछ महानुभाव तो डायरेक्ट ये वीडियो पे ही जम किए रहेंगे कि नहीं, मुझे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें मुझे आती हैं। तो इसके लिए मैं हर एक वीडियो में अपना क्लियर करते चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लेक्चर्स अक्सर लिंक ना रहें। अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरी पढ़नी है तो प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पढ़ना है तो ये ठीक है, अपना मैं हर एक वीडियो में एक टॉपिक लेता हूँ, वो पढ़ाते चलता हूँ, आप देख सकते हैं। तो देखने के 3 व्यू मेनली होते हैं। पहला है फ्रंट व्यू, दूसरा टॉप व्यू, तीसरा साइड व्यू। फ्रंट व्यू हमेशा हम अगर ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देखते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है, लेकिन जनरली हम लोग फ्रंट व्यू वो व्यू लेते हैं जिसमें मैक्सिमम डिटेल हमें सामने से देखने को मिले। फिर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर से अगर हम देखते हैं तो हमें टॉप व्यू मिलता है। और साइड व्यू, फ्रंट व्यू के साइड में जो व्यूज हैं वो साइड दिखती है। फिर अभी इस पे मैंने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, आते हैं रियर व्यू जो फ्रंट के जस्ट पीछे, क्योंकि इस एक ऑब्जेक्ट में लगभग 6 प्लेन्स होते हैं और 6 प्लेन्स में जो ऊपर एक प्लेन होता है उसको टॉप प्लेन बोलते हैं, टॉप व्यू उससे आता है। नीचे जो प्लेन होता है उससे बॉटम व्यू आता है। और जो साइड में होते हैं उनसे साइड व्यू आता है, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू। और जो फ्रंट के जस्ट पीछे होता है उससे हमें रियर व्यू मिलता है। अभी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग व्यू को प्लेस कैसे करते हैं? टॉप व्यू को हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे रखते हैं, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही हम लोग करते हैं। और राइट साइड व्यू को लेफ्ट ऑफ फ्रंट व्यू के लेफ्ट में रखते हैं। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से होता है। अभी आप ये सोचेंगे कि टॉप को टॉप में रखना चाहिए क्योंकि वो टॉप व्यू है ना, फ्रंट के नीचे क्यों रख रहे हैं हम लोग? नीचे तो बॉटम व्यू को आना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप 3D को देखेंगे तो उसमें टॉप हमेशा ऊपर का व्यू होता है और बॉटम व्यू नीचे का होता है। तो उल्टा पुल्टा क्यों रखा जा रहा है? और राइट साइड के व्यू को लेफ्ट में क्यों रखा जा रहा है? उसको राइट में रखना चाहिए ना। तो उसके बाद अगला आता है कि हम ये व्यूज को उल्टा पुल्टा क्यों दिखते हैं, क्यों रखते हैं? हम लोग उल्टा पुल्टा इसलिए रखते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में आता है, और प्रोजेक्शन के बाद जो इमेजिनरी प्लेन्स होती हैं वो रोटेट होती हैं। और एक ये तीनों व्यू को एक प्लेन पे या एक सरफेस पे रखा जाता है जिसके वजह से ये अपोजिट हो जाती हैं। प्लेन के रोटेशन के कारण ये व्यूज अपोजिट दिखने लगती हैं, मतलब उल्टा पुल्टा, कि टॉप नीचे आ गया, लेफ्ट का व्यू राइट साइड में चला गया, राइट का व्यू लेफ्ट साइड में चला गया, बॉटम अपना ऊपर चला गया, रियर उसके ऊपर चला गया, ऐसा। एक्चुअली रियर हम लोग कई जगह रख सकते हैं, राइट साइड के साइड में, लेफ्ट साइड के साइड में, टॉप के भी नीचे, और फ्रंट के ऊपर, सॉरी, बॉटम के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते जाए तो हमें मिलेगा वो। अब बात बात आती है कि ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमने दिखा दिया, लेकिन सामने वाले को हम कैसे बताएंगे कि हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमने यूज किया है? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड सिंबल है जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। आप बगल वाले इमेज में देख भी सकते हैं। सिंबल हमेशा ड्राइंग के टाइटल ब्लॉक में, एक नीचे टाइटल ब्लॉक होता है जिधर जो बनाया है उसका नाम, जो चेक किया है उसका नाम, जो अप्रूव किया है उसका नाम, किस किस डेट को बना है, क्या टॉलरेंस आप ये ड्राइंग में एज्यूम करके चलते हो, और फिर ये ड्राइंग का नाम क्या है, कौन सी असेंबली का पार्ट है, ये ड्राइंग के कितने शीट्स हैं, ये सारी डाटा टाइटल ब्लॉक में होती है। टाइटल ब्लॉक को अभी हम लोग देखेंगे, या फिर मैं बीच में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा टाइटल ब्लॉग पे, क्योंकि कुछ डिजाइन इंजीनियर्स भी, बिगिनर डिजाइन इंजीनियर्स के लिए भी मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। और ये थर्ड एंगल के प्रोजेक्शन से कंफ्यूजन भी अवॉइड कराता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। अब बात आती है कि इनके रूल कौन कौन से होते हैं, है ना, क्योंकि कुछ तो रूल रहेंगे। ये ड्राइंग का काम ही है रूल रखना, क्योंकि अगर रूल नहीं रहा तो अक्सर कंफ्यूजन होती रहेगी। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मेन रूल ये 5 ही है। पहला है कि ऑब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, सेकेंड ना, थर्ड ना, फोर्थ, सिर्फ फर्स्ट में, तभी वो उसे हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में आनी चाहिए। व्यूज हमेशा अपोजिट साइड्स में प्लेस होनी चाहिए, जैसे कि टॉप हमेशा बॉटम में
और लेफ्ट साइड व्यू हमेशा राइट में, फ्रंट के। और सारे व्यूज में सेम स्केल होने चाहिए। अगर हम एक स्केल से इधर लाइन मेजर कर रहे हैं 5 mm फ्रंट व्यू में, अगर वो हमें टॉप व्यू में दिख रहा है तो वो 5 mm होना चाहिए, है ना। लेकिन एक्चुअली वो 5 mm दिखता नहीं है, अपने को उधर एक पॉइंट दिखता है। तो तीनों व्यू मिला के हमें कोई भी एक डिटेल अगर उठाएं तो तीनों व्यू में वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें मैंने टेप से मेजर किया 5 mm है, और साइड व्यू में वो लाइन मुझे दिख रही है वो 10 mm का मैंने बना दिया है, तो ये गलत है। और व्यूज हमेशा प्रॉपरली अलाइन होनी चाहिए। मतलब अगर फ्रंट के नीचे टॉप आ रहा है ना, तो जो सबसे आउटर मोस्ट होता है फ्रंट व्यू का, जो एज लाइन पॉइंट, वो टॉप का वही साइड में आउटर मोस्ट होना चाहिए। इस हिसाब से हमें प्रॉपरली अलाइन भी करना पड़ता है। अगर ऑटोकैड आप यूज करेंगे तो उसमें आप आसानी से कर सकते हैं मूव करके, और कंस्ट्रक्शन लाइन की मदद से भी आप कर सकते हैं। अगर ड्राइंग बना रहे हैं आप पेपर पे, तो अब कुछ मिस्टेक्स आती हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं जनरली। टॉप व्यू को फ्रंट के टॉप में रख देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टॉप व्यू को हमेशा फ्रंट के नीचे रखना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से। मैं बार बार फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार कुछ लोग जंप करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, उनको लगता है कि अरे इसमें थर्ड भी समझाया रहेगा, और उड़ के छू मंतर हो जाते हैं। ड्राइंग साइड व्यू हमेशा रॉन्ग साइड में रखते हैं। लेफ्ट को लेफ्ट में रख देते हैं, राइट को राइट में रख देते हैं, क्योंकि उनको ये इजी लगता है। कई बार वो फर्स्ट और थर्ड के कंसेप्ट को मिक्स कर लेते हैं, तो मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये फर्स्ट बना रहा हूँ, फिर आगे के लेक्चर्स में हम लोग थर्ड भी अच्छे से पढ़ेंगे जैसा फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। विद इमेजेस, कई जगह इमेज ऐड किया जाएगा, और प्रोजेक्शन सिंबल भूल जाते हैं जो हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के एक सिंबल होता है जो हमें टेम्पलेट में डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं डाला तो सामने वाले को नहीं समझेगा कि आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन लिया है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्योंकि उसको कैसे समझेगा कि आपने फ्रंट के, मतलब वो व्यू ओरिएंटेशन देख के तो समझ जाएगा। लेकिन अगर आपने फ्रंट और टॉप दिया, साइड दिया ही नहीं, तो वो तो कंफ्यूज रहेगा ना कि नीचे वाला फ्रंट है या ऊपर वाला फ्रंट है। एक्चुअली सिर्फ ये दो व्यू रहे तो हम लोग काम चला सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये दो व्यू रखेंगे तो टॉप भी फ्रंट का काम करेगा, फ्रंट भी टॉप का काम करेगा। लेकिन अगर आप एक ड्राफ्टिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मेरी माने तो फर्स्ट जो फ्रंट व्यू होता है उसमें आप एक ऐसे साइड से व्यू लें जिधर डिटेल सबसे ज़्यादा होता है, और साइड व्यू और टॉप व्यू में कम। क्योंकि हम लोग सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं जिसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं, तो बाकी में मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट करना रहता है, कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी रहती है, और फिर मैं बना लेता हूँ साइड और टॉप। और फिर अभी ठीक है, हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर ली। ये यूज़ किधर किधर होते हैं, तो हम लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर आप ये मेरे सारे लेक्चर्स अच्छे से देख रहे हैं तो आप ड्राफ्टिंग इंजीनियर, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के बाद ड्राफ्टिंग इंजीनियर तो आराम से बन सकते हैं इंडिया में किसी भी कंपनी में। फिर यूरोप में भी यूज होता है, पोलैंड हुआ है, ये सब कंट्री में। और जो कंट्री आईएसओ स्टैंडर्ड को फॉलो करती है उधर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज करते हैं हम लोग। अभी आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, एक समरी कर लेते हैं फटाक फटाक से। ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में होना चाहिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से। टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे होना चाहिए, और राइट साइड व्यू हमेशा लेफ्ट में आना चाहिए। और प्रोजेक्शन सिंबल बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आपने ये नहीं दिया तो ड्राइंग पूरी की पूरी गलत है। हम आज के वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कुछ सिंपल ऑब्जेक्ट देखेंगे,
सिंपल ऑब्जेक्ट का विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, फ्रंट टॉप साइड व्यूज किधर किधर होती हैं, उनके अलाइनमेंट को समझेंगे हम लोग। और कोई कोई मैं बना के नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं बना बनाया ड्राइंग लाऊंगा या फिर कहीं से डाउनलोड करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि खुद ही बना के लाऊं। फिर हम लोग सिर्फ कंसेप्ट की बात करेंगे, कोई प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ थ्योरी, क्योंकि ये सीरीज ही है इंजीनियरिंग ड्राइंग थ्योरी की। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।